So, shortest distance between two lines. Okay. तो अगर दो लाइन स्पेस में है, एक ही स्पेस में है, तो या तो इंटरसेक्ट करेंगी और या नहीं करेंगी, या तो पैरेलल रहेंगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, डायरेक्टली। और अगर दो लाइन स्पेस में पैरेलल है, तो दोनों लाइन के पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन कुछ ऐसे लाइंस होते हैं स्पेस में जो कि ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना ही वो पैरेलल है, और वो नॉन कोप्लेनार लाइंस होते हैं, एक प्लेन में नहीं रहेंगे। लाइक अगर एक फ्लोर में रहेगा तो एक सीलिंग में रहेगा, एक फ्लोर में रहेगा और एक सीलिंग में रहेगा। किसी रूम के एक फ्लोर में एक सीलिंग में डाल दो तो वो नॉन कोप्लेनार लाइंस होंगे। या फिर एक एक फ्लोर में डाल दो, एक किसी साइड वॉल में डाल ड्रॉ कर दो, तो वो नॉन कोप्लेनार लाइन रहेंगे। तो लाइंस विच आर नॉन क्लो द लाइंस विच आर नाइदर intersecting nor parallel, in fact they are non coplanar, so are called skew lines। उनको हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो अभी डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हम लोग निकालना सीखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मैं डेरिवेशन इसका नहीं दे रहा हूं, डेरिवेशन तो अपने को मिल ही जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो एक एक लाइन ले लेते हैं जिसका मान लीजिए कि उसका इक्वेशन है आर बार इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वन बार ए वन बार। और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं जिसका ए टू बार प्लस लैम्डा बी टू बार। म्यू म्यू ले लेता हूँ उसका, या फिर लैम्डा वन लैम्डा टू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा वन बी वन बार और लैम्डा टू बी टू बार। तो इसका जो फॉर्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मैं डायरेक्टली वही फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, डेरिवेशन फिलहाल के लिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। हाँ, तो वो लाइन मान लीजिए कि इस तरह से है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है। ये दोनों नॉन कोप्लेनार है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इनके बीच का जो डिस्टेंस है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइन L2 होगा, ये लाइन L1 है। इनके बीच का अगर डिस्टेंस, इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, मान लीजिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं PQ, हम PQ डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस ये D ले लेते हैं। तो डिस्टेंस D का फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे जा रहा हूँ। B1 बार क्रॉस प्रोडक्ट B2 बार डॉट प्रोडक्ट विथ A2 बार माइनस A1 बार अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार का मॉडुलस। अब इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए, तो L1 एक लाइन है जिसका इक्वेशन होता है x-x1 अपॉन A1, y y1 अपॉन B1, z-z1 अपॉन C1, x-x2 अपॉन A2, y-y2 अपॉन B2, z-z2 अपॉन C2। अगर अब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके और इसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, फिर A1 B1 C1 A2 B2
C2 होल होल अपॉन होल अपॉन ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद ऐसे करेंगे, BC माइनस BC होल स्क्वायर, CA माइनस CA होल स्क्वायर, AB माइनस AB होल स्क्वायर। 1221 1221 1221। तो ये याद करने का तरीका ले सकते हैं। तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का जो फॉर्मूला है वो हम इस तरह से लिखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का जो फॉर्मूला है हम लोग वो लिखेंगे। अब कि अगर हमें दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अगर देखें, तो उसका भी फॉर्मूला डायरेक्टली मैं दे देता हूं, सेम सेम इक्वेशन से चलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज बी बार क्रॉस A2 बार माइनस A1 बार अपॉन मॉडुलस ऑफ बी बार। ऑफ कोर्स ये जो दोनों वेक्टर हैं वहां पे मैं सेम ले लेता हूँ। मतलब मेरा उस समय लाइन का इक्वेशन है A बार प्लस लैम्डा बी बार, और दूसरा इक्वेशन है A2 बार प्लस म्यू बी बार। और तब इस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं तो उनका इक्वेशन इस तरह से आएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द shortest distance between the lines L1 and L2 whose vector equation are R1 bar, sorry, R bar equal to I cap plus J cap plus lambda times 2I cap minus J cap plus K cap, और R bar equal to 2I cap plus J cap minus K cap plus mu times 3I cap minus 5J cap प्लस 2K कैप। तो अगर कंपेयर करें तो इसमें A1 बार है, A1 बार है, इसमें जो है आई कैप प्लस जे कैप। B1 बार है 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और A2 बार है 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और B2 बार है 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। अब रही बात की, अगर फॉर्मूला निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले जरूरत होगा B1 बार क्रॉस प्रोडक्ट B2 बार, तो मैं पहले उसी को निकाल लेता हूं। तो ये B1 बार क्रॉस प्रोडक्ट B2 बार निकालने का जो तरीका है हमें पता है, आई जे के, और फिर 2 - 1 और 1, फिर 3 - 5 और फिर 2। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो -2 +5, फिर -J टाइम्स 2 × 2 = 4 -3 प्लस K टाइम्स -10 + 3। तो 3I, 4 - 3 = 1, सो -J एंड -7K। तो ये B1 बार क्रॉस B2 बार हो गया। अब A2 बार माइनस A1 बार लिख लेते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गया 1, तो केवल I बचेगा। J में से J चला गया, 0 हो जाएगा, माइनस K। तो A2 बार माइनस A1 बार इस तरह से आएगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 बार क्रॉस B2 बार
डॉट प्रोडक्ट विथ A2 बार माइनस A1 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार का मॉड्यूलस ना। तो B1 बार क्रॉस B2 बार का मॉड्यूलस, जस्ट अ मिनट। B1 बार क्रॉस B2 बार का मॉड्यूलस का टोटल मॉड्यूलस। तो अभी B1 बार क्रॉस B2 बार हमारा आया कितना था, 3i - j -7k डॉट प्रोडक्ट विथ i - k। और B1 बार क्रॉस B2 बार का जो वैल्यू था वो उसका मॉड ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, पहला तो 3i × i = 3, जे वाला तो जीरो ही है तो जीरो चला जाएगा, और -7 × 7 +7 अपॉन 3 स्क्वायर = 9 + 1, 9 + 1 10, और 10 + 49 59। तो 10/√59 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।